कान्यकुब्ज कन्नौज नाम के गांव में रहता था और उसका नाम था दासीपति अजामिल। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था, सुसंस्कृत था, माता पिता की सेवा करने वाला। एक दिन पिताजी ने यज्ञ करने के लिए वन में समीधा कुछ लकड़े लाने को भेजा। वो अजामिल बालक वन में गया, लकड़े काटकर उस बोरी को सिर पर चढ़ाकर वापस लौट रहा था। उस समय उस अजामिल ने एक दृश्य देखा। दृश्य कैसा था? एक शूद्र किसी नृत्यांगना के साथ विहार कर रहा था। दोनों ने शराब पी रखी थी, दोनों शराब के नशे में चूर थे, आंखें घूम रही थी, आलिंगन कर रहे थे, एक दूसरे को चुंबन कर रहे थे। और अजामिल ने जब यह दृश्य देखा तो माता पिता के संस्कार के कारण पहली दृष्टि में तो उन्होंने अपने आप को वहां से मोड़ लिया कि नहीं, ये गलत है। परंतु बुरे दृश्य का प्रभाव हमारे मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ देता है। वो दृश्य देखकर अपना मुंह फेर लिया, लेकिन फिर भी वो दृश्य दिमाग में चप गया। मुड़ मुड़ के अजामिल देखने लगा। अजामिल अपने आप को रोकने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन रोक नहीं पाया। उस बोरी में से एक लकड़ा निकाला, उस आदमी के मस्तक पर मारा तो मर गया। और वह ब्राह्मण का बेटा उस वेश्या को लेकर अपने घर पर आया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, माँ बाप को घर से निकाल दिया, और वह अजामिल उस नृत्यांगना, उस वेश्या के साथ रहने लगा। और उस नृत्यांगना के साथ रहते हुए सुखदेव जी कहते हैं, बंद अक्ष कैतवेश चोरिये गर्हिताम वृत्ति मास्थितम। वो चोरी करने लगा, लोगों को किडनैप करने लगा, अनेकों प्रकार का बुरा कर्म करने लगा, क्योंकि दासिया संसर्ग दूषिता, क्योंकि उस नृत्यांगना के संग से वो बहुत अपवित्र हो चुका था। इतना ही नहीं, वो अजामिल उस नृत्यांगना से 10 पुत्रों को जन्म दिया। यह करते करते अजामिल के जीवन के 88 वर्ष बीत गए। कितने साल का हुआ? 88 साल का। और 88 साल की उम्र में उस नृत्यांगना के गर्भ से एक बालक को जन्म दिया। उस ताजे बालक का जन्म हुआ था और एक दिन अजामिल चोरी करने के लिए वन में गया, और उसी समय कोई साधु संत की मंडली कीर्तन करते करते कन्नौज कानपुर अजामिल के गांव में आई, और सीधे अजामिल का दरवाजा खटखटाया। उस नृत्यांगना ने दरवाजा खोला, बोले यहां पर साधुओं की सेवा होती है, भूख लगी है। नृत्यांगना ने कहा कि बिल्कुल रॉन्ग नंबर लगा है, शुक्र मनाओ मेरा पति घर पर नहीं है। यदि मेरा पति घर पर होता तो तुम सब हैंडीकैप होकर वापस जाते, लेकिन अब हमारे द्वार पर आ ही गए हो, तो जब तक मेरा पति आ जाए उसके पहले मैं तुम्हारी सेवा करती हूं। साधु संत घर पर आए, बोले क्या चाहिए? बोले काम करो, कच्चा सीधा आटा दे दो, हम खुद भोजन पका कर खा लेंगे। तो साधु संतों की मंडली भोजन पका रही थी और पकाते हुए कीर्तन कर रही थी। बहुत सुंदर भोजन किया, और कुछ समय के बाद जब वो वापस लौटने लगे तो उन साधुओं ने उस नृत्यांगना को कहा कि आपका धन्यवाद, आपने हमारा बहुत सुंदर सेवा की। अब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो बालक है वो किसका है? अजामिल 88 साल का होगा तो ये माताजी 80 साल की होगी,
और 80 साल की माता जी के हाथ में 10 दिन का लड़का यदि हो तो स्वाभाविक हमारे मन में होता है ना कि आपका पोता होगा, आपका ग्रैंडसन होगा। इसलिए संतों ने पूछा कि आपके हाथ में ये जो बच्चा है किसका है? उस वेश्या ने कहा, नृत्यांगना ने कहा कि ये मेरा बच्चा है। अच्छा, इसका नाम रखा आपने? बोले नाम नहीं रखा। तो बोले साधुओं ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन हम आपके बच्चे का नाम रख दे? बोले रख दो, आज नहीं तो कल तो रखना ही है। बोले तो ठीक है, आज से तुम्हारे बच्चे का नाम है नारायण। श्री नारायण भगवान की। कुछ देर संतों की सेवा की तो संतों ने उस पापी के बच्चे का नाम नारायण रख दिया और संत लोग चले गए। किसी ने अजामिल को कहा कि तेरे घर पर साधु संत आए। अजामिल तो दौड़ कर आया, उसकी जात का साधु मारूं, मेरे घर पे साधु? आज साधुओं को छोड़ूंगा नहीं, उसके मृदंग जान सब फोड़ दूंगा। अजामिल दौड़कर घर पर आया, पत्नी ने दरवाजा खोला, बोले सुना है साधु आए हैं? पत्नी ने कहा कि वो आए थे लेकिन चले गए। लेकिन वो साधु जो है ना, हमारे बच्चे का नाम रख के गए हैं। अजामिल ने सोचा रख के गए हैं ना, कुछ लेकर नहीं गए ना, मतलब हम लोग बेनिफिट में है ना तो ठीक है। वो कुछ ना कुछ देकर गए ना, नाम देकर गए ना, तो आज नहीं तो कल हमें गूगल करना ही था, खोजना ही था, तो उन्होंने दे दिया। क्या नाम रखा है? तब वो नृत्यांगना बोली कि उन लोगों ने हमारे बच्चे का नाम नारायण रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी जिसके कान में आज पहली बार भगवान का नाम गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह पापी अपने जीवन में पहली बार भगवान का नाम, वैसे भगवान का नाम नहीं, अपने बेटे का नाम, लेकिन बेटे का नाम भगवान के नाम से था, तो वो बोला कि नारायण मातुर अंकात मम अंक आगच्छ। हे नारायण, अपनी मां के गोद से मेरी गोद में आ जाओ। फिर तो अजामिल अपने उस छोटे बच्चे से बहुत प्रेम करता था, अपनी पत्नी को। नारायण कहाँ गया? नारायण ने खा लिया? नारायण क्या कर रहा है? नारायण को नहला दो, नारायण को यहां भेजो। नारायण नारायण का कीर्तन होने लगा। इस प्रसंग में मुझे एक मैसेज आपको देना है कि अजामिल कितना बड़ा पापी। मैं तो बहुत शॉर्टकट में आपको ये सब बता रहा हूं। केवल अजामिल प्रसंग पर 7 दिन की भागवत हो सकती है कि अजामिल इतना बड़ा पापी, लेकिन फिर भी उसका नाम भागवत में आ गया। आप देखो तो सही, हम लोग पापी की कथा कर रहे हैं। इतने बड़े पापी का आधा घंटा हमने ले लिया इस पापी के लिए। इतना बड़ा पापी अपना नाम भागवत में दर्ज करा दिया। कारण क्या था? वो खुद पापी था, लेकिन उसके बेटे का नाम भगवान के नाम से रखा हुआ था। सो भक्तों, हमें भी अपने बच्चों के नाम चिंटू, मिंटू, पिंटू, टॉमी ये सब नहीं रखने चाहिए। अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम से रखने चाहिए, ताकि बच्चों के बहाने भी हमारे घर पर प्रभु कीर्तन हो, भगवान के नाम का उच्चारण हो। अब सुनिए भगवान के नाम की महिमा सुनिए। अब अजामिल अपने बेटे में आसक्त था, पूर्ण रूप से अटैच था, और एक दिन मौत अजामिल के जीवन में आ गई। अजामिल का अंतिम दिन है आज, अंधेरी रात है, बच्चा नीचे खेल रहा है, अजामिल मरण शैया पर सोया हुआ है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सपास हस्तान 3 दृष्टवा ऊर्ध्व रोमणम वक्रतुंडम आत्मानम नेतुमागतान। यमराज के 3 दूत काजल के पहाड़ के समान विशाल हाथ में रस्सी लेकर अजामिल को
मारने के लिए, उस आत्मा को लेने के लिए वहां पर पहुंच गए। अजामिल दूर से देख रहा है कि कोई 3 भयंकर पुरुष आ रहे हैं। इस समय भी अजामिल को अपने बेटे की चिंता है कि कहीं मेरा बेटा नारायण ये तीनों को देखकर डर न जाए। अब अजामिल ये सोच ही रहा था मेरे बेटे का क्या होगा, वो खेल रहा था क्या होगा क्या होगा। वो तीनों अजामिल के पास पहुंचे और आत्मा का स्थान हमारे हृदय में है, और वो यमराज के दूत अजामिल को उस हृदय से उस आत्मा को खींच रहे थे। और उसी समय अजामिल अपने बच्चे को बचाने के लिए बच्चे का नाम बोला। उसका भाव यह था कि नारायण तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम डर जाओगे। सो अजामिल प्लावितेन मरण अवस्था में था, इसलिए टूटते हुए शब्द में बोला नारायण। आगे तो कुछ बोल ही नहीं पाया, तुम चले जाओ ऐसा बोलना था, लेकिन केवल इतना बोला नारायण। और अजामिल का नारायण बोलना और यमराज के दूतों का उसका दिल से निकालना। तो कहते हैं कि मरते समय अजामिल भगवान का नहीं अपने बेटे का नाम, लेकिन उसका नाम भगवान के नाम से था, वो अजामिल नारायण बोला तो उसी समय भगवान विष्णु के 4 पार्षद शंख चक्र गदा पद्म लेकर वहां पर प्रकट हो गए और अपने हाथों में तलवार दिखाकर उस यमराज के दूतों को वहां से भगा दिए। यमराज के दूतों ने कहा कि तुम जो भी हो ये बहुत बड़ा पापी है और तुम पापी का पक्ष ले रहे हो। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि ये पापी नहीं, ये साधु है, बहुत बड़ा डिवोटी है। क्यों? क्योंकि मरते हुए हमारे प्रभु का नाम, भगवान का नाम ले रहा है। यमराज के दूतों ने कहा तुमको गलतफहमी हो रही है, ये तुम्हारे भगवान का नाम नहीं ले रहा, ये अपने बेटे का नाम ले रहा है। तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि हमें पहले ये बताओ कि भगवान का नाम पहले नारायण पड़ा कि इसके बच्चे का नाम पहले नारायण पड़ा। ऑब्वियसली भगवान का नाम नारायण पहले पड़ा। तो सुनो, सिद्धांत सुनो कि इस दुनिया में कोई किसी भी बहाने भगवान का नाम लेता है तो भगवान यही कंसीडर करते हैं कि ये मेरा नाम ले रहा है। किसी भी बहाने किसी को गाली देते, ये साला रामू बहुत बेकार है, ऐसा भी कोई रामू बोल दे, राम बोल दे, कृष्ण बोल दे, किसी भी बहाने कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान यही सोचते हैं कि मेरा नाम ले रहा है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु के पार्षदों ने यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया और यहां अजामिल मरने से बच गया और नरक में जाने से बच गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, अजामिल जीवन भर पाप किया था और मरते समय भगवान का नाम लिया, फिर भी नरक में जाने से बच गया। हम लोग पाप करते हैं लेकिन अजामिल जितना तो पाप नहीं करते हैं। वो केवल मरते समय भगवान का नाम लिया, नरक में जाने से बच गया। हम लोग जीवन भर भगवान का नाम लेंगे तो नरक में जाने से क्यों नहीं बचेंगे, अवश्य बच जाएंगे। अजामिल अपने पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया, फिर भी नरक में जाने से बच गया। यदि हम लोग भगवान का स्मरण करके भगवान का नाम लेंगे तो नरक में जाने से क्यों नहीं बचेंगे। सो इस प्रकार से अजामिल पुत्र का नाम लेकर भी नरक में जाने से बचा। हम और आप भाव और प्रेम से यदि भगवान का, एक आचार्य ने तो ये कहा कि अजामिल को बचाने के लिए 4 दूत आए, 4 पार्षद विष्णु के। क्यों? क्योंकि अजामिल ने मरते समय भगवान का 4 अक्षर का नाम लिया, ना रा य णा।
अजामिल 4 अक्षर बोला तो 4 विष्णु के पार्षद आए। हम तो हजारों बार भगवान का नाम लेंगे तो हमें लेने के लिए भगवान के कितने पार्षद आएंगे, हैं? न जाने कितने दूत आएंगे। सो इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान का नाम लेने वाला भगवान की प्राप्ति करे।